आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पीएम आवास योजना के तहत प्राथमिकता क्रम के अनुसार मिलेगा आवास। जिला प्रशासन धमतरी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे सूची 2.0 में शामिल हितग्राही परिवारों को सत्यापन के उपरांत नियम के अनुसार आवास की स्वीकृति दी जाएगी। सर्वे सूची में शामिल हितग्राही परिवार के सदस्यों को इस बात को लेकर न तो चिंता करने की जरूरत है और न ही व्यग्र होने की जरूरत है। आधार ऑपरेटर के 35 पदों के लिए होगी भर्ती, मूल निवासी होंगे आवेदन के लिए पात्र। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मूल निवासियों को जॉब देने के लिए प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। आधार ऑपरेटर के 35 पदों के लिए ये भर्ती होगी। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 30 जुलाई को कार्यालय जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र दंतेवाड़ा में प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 24 जुलाई से बस्तर दशहरे का आगाज। दंतेश्वरी मंदिर में पाठ यात्रा पूजा से होगी पर्व की शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा पर्व इस साल 24 जुलाई से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह अनूठा पर्व श्रद्धा, परंपरा और आदिवासी संस्कृति का अद्भुत संगम है, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग बस्तर पहुंचते हैं। दशहरे की शुरुआत 24 जुलाई को पाठ यात्रा पूजा विधान से होगी, जिसमें एक पवित्र लकड़ी को लाकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं में गड़बड़ी करने वाले स्कूल्स पर गिरेगी गाज। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की सख्त चेतावनी। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल्स को 10वीं 12वीं में गड़बड़ी करना भारी पड़ सकता है। अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में प्रवेश देने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल इन दिनों नए शिक्षा सत्र के लिए स्कूल्स में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर और हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन की प्रोसेस चालू है। कर्मचारियों की खबर, मंत्रालय प्रवेश के लिए अब क्यूआर कोड वाली आईडी होगी जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश में मंत्रालय प्रवेश के लिए अब शासकीय सेवकों को क्यूआर कोड वाले होलोग्राम युक्त आईडी कार्ड जारी की जाएगी। ये कार्ड अधिकारियों कर्मचारियों को पहनना अनिवार्य होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने दी नवलीन को बधाई, कहा छत्तीसगढ़ की उभरती प्रतिभा को मिलेगा हर संभव सहयोग। सीएम विष्णुदेव साय ने नवलीन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सहयोग, खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर खिलाड़ी को उसकी मेहनत, लगन और क्षमता के अनुरूप अवसर, संसाधन और मंच उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को झटका, रेलवे ने रद्द की 22 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन, कुछ एक के बदले रूट। बिलासपुर रेल मंडल के किरोड़ीमल नगर स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटर कनेक्टिंग का कार्य किए जाने और रायगढ़ झारसुगुड़ा क्षेत्र में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य किए जाने का हवाला देकर 22 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 2 ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। बलौदाबाजार में इस दिन लगेगा प्लेसमेंट कैंप, नौकरी पाने का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग कंपनी में 85 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयुष्मान में फर्जी क्लेम पर कलेक्टर सख्त, निजी अस्पतालों की निगरानी के निर्देश। कोरबा में कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुष्मान योजना में फर्जी क्लेम रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बीएमओ को विकासखंड स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया। साथ ही सीएमएचओ को निजी अस्पतालों के क्लेम की जांच का जिम्मा सौंपा गया। पिंडरा में अवैध खाद भंडारण पर कार्रवाई। 2 व्यापारियों के गोदाम से 162 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरक जब्त। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की। पिंडरा तहसील के आमाडांड में शेर बहादुर ठाकुर के यहाँ से 84 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरक जब्त किया गया।
रायगढ़ में कांग्रेसियों ने किया आर्थिक नाकेबंदी, रोड जाम कर ईडी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेसियों ने बड़ा आंदोलन किया। शहर के कोतरा रोड ओवरब्रिज के पास आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक यहां कांग्रेसियों ने अपना आंदोलन किया। कोंडागांव में महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती, कृषि आधारित आजीविका से जोड़ने लगाई कार्यशाला। कोंडागांव जिले में 2 अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला पंचायत सभा कक्ष में IFC क्लस्टर की कार्यशाला लगाई गई। वहीं BRC भवन में बहुभाषा शिक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। जल्द बनेगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने राज्यों और मंत्रालयों से मांगे सुझाव। देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। लोकसभा में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा उठा तो सरकार ने बताया कि राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग जैसे प्रमुख विभागों से राय और सुझाव मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में लौटेगा मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ को जल्दी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजधानी रायपुर में खाद्य और औषधि प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 2 टीम्स ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापा मारा। इस दौरान कुल 1985 किलोग्राम पनीर और एनालॉग चीज बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 4.33 लाख रुपए आंकी गई। MBBS में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 29 से, अब हर राउंड में नया रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में संचालित MBBS व BDS कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। पहली आवंटन सूची 8 या 9 अगस्त को आ सकती है। पहली बार प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ी, अब 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। रिमांड होने के बाद ईडी की टीम ने मंगलवार को रायपुर स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश किया, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। नदियों के संरक्षण के लिए बनेगी कमेटी। प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और अवैध खनन से जुड़े मामलों में गंभीर रुख अपनाते हुए प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने का आदेश राज्य शासन को दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर चिन्हांकित किया जाए। 9 साल बाद छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के 1 सप्ताह पहले अनाउंसमेंट। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पिछले 9 साल से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की मांग कर रहे थे, जिस पर वर्तमान सरकार ने निर्णय ले लिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची अगले माह राष्ट्रीय खेल दिवस के 1 सप्ताह के पहले जारी कर दी जाएगी। ड्रोन से जवानों पर नजर रख रहे नक्सली, 10 ड्रोन न होने का इनपुट, चलाने की ट्रेनिंग ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली जवानों के मूवमेंट पर नजर रखने और उनके खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के ठिकानों से एक ड्रोन भी जब्त किया। सुरक्षा एजेंसी से छत्तीसगढ़ पुलिस को खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि अफसरों ने जवानों को संदिग्ध ड्रोन देखते ही उसे मार गिराने का निर्देश जारी किया है। त्योहारी सीजन में बिना अनुमति सड़कों पर पंडाल लगाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के सड़कों पर पंडाल, स्वागत द्वार और अन्य आयोजन की अव्यवस्था पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में व्यवहार न्यायाधीश भर्ती परीक्षा की समय सारणी जारी। परीक्षा के 10 दिन पहले प्रवेश पत्र होगा जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया। परीक्षा 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दिया गया। परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले जारी किया जाएगा।